आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा जी से। जी, आप यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। बात सबसे पहले हम जनपद के विकास की करेंगे, जो कि जनपद में जैसा कि विकास चाहिए और बहुत जगह ऐसा देखा गया कि अभी विकास वहाँ के लोगों से दूर है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, विकास के बारे में क्या कहना? सबसे पहले मैं आपकी बात का खंडन करूंगा कि विकास लोगों से दूर है। हमारे इन 5 सालों में योगी सरकार ने ग्रामीण स्तर हो, शहरी क्षेत्र हो, जो विकास कार्य की गंगाबाई, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो आपका क्या नाम है, पानी की टंकियां हो, हर जगह उपलब्ध हो गई हैं। विकास कार्य में जितना विकास कार्य हमने 5 सालों में किया है, इतना विकास कार्य सपा सरकार कांग्रेस ने आज तक कभी नहीं किया। जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में है कि अभी बहुत जगह मूलभूत समस्याएं विकास को लेके, बहुत जगह रोडों की समस्याएं हैं, बहुत जगह ऐसा जैसे आपका जमुना कटरे की बात करें या गंगा किनारे की बात करें, तो अभी भी वहाँ पर मूलभूत समस्या बनी हुई है। अगर हम आपकी सड़कों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सारी सड़कें बन चुकी हैं। अगर हम जमुना कटरी गंगा कटरी की बात करें तो ऐसा कोई भी गांव शेष नहीं है जमुना कटरी गंगा कटरी में जहां पर पानी की टंकियां न बन गई हों। हर घर नल योजना के अंतर्गत हर गांव में पानी की टंकियां बन चुकी हैं। एक और सवाल है आपसे आशीष जी कि हर राजनीतिक पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, क्या वास्तव में लोकतांत्रिक है? भारतीय जनता पार्टी तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहाँ परिवारवाद हावी नहीं है, जहाँ पे एक छोटा सा बूथ अध्यक्ष भी जिले का अध्यक्ष बन सकता है। मुझ जैसा छोटा कार्यकर्ता भी जो बूथ स्तर पे काम किया है, आज आप सामने जिलाध्यक्ष बनकर बैठा है। इसे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसे लोकतंत्र अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और किसी पार्टी में लोकतंत्र जिंदा नहीं है, क्योंकि वहाँ परिवारवाद हावी है। बात युवाओं की जाए तो युवाओं की भागीदारी को कितना आप अच्छा समझते हैं राजनीति के बदलाव के लिए? देखिए, युवाओं की भागीदारी को अच्छा समझने का विषय नहीं है। युवा हमेशा राजनीति में बदलाव लाता है। मैं भी युवा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ, और ऐसे कई जिलाध्यक्ष हैं, ऐसे कई विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में जो युवा हैं। अगर युवाओं को असली तरजीह किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। अन्य अन्य जो नेता हैं उन्होंने युवाओं को छला है, चाहे रोजगार हो या स्पोर्ट्स हो या खेल हो। आज आप देखिए प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ प्राथमिक विद्यालय पहले कंडम हुआ करते थे, आज वहाँ पे मंडली रैली हो रही है। बच्चे वहाँ पे प्राथमिक बच्चे फतेहपुर से निकल के जाके मंडलों में अपनी खेल प्रतिभा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए युवाओं का अगर असली सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। आशीष जी, एक सवाल और है स्वास्थ्य को लेकर बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ, वहाँ पे देखने को मिला कि बहुत जगह एम्बुलेंस से नहीं जा पाती, लोग जैसे तैसे व्यवस्थाएं करके स्वास्थ्य केंद्र तक आते हैं। तो जैसे ललौली क्षेत्र है और भी गांव हैं ऐसे, तो वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अभी तक आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? देखिए, हमारी योगी सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहां स्वास्थ्य संबंधी सीएससी पीएससी ना हो। सीएससी पीएससी हैं, डॉक्टर बराबर आ रहे हैं, और नए अस्पताल बहुत बड़ी संख्या में खोले गए हैं। अगर हम स्वास्थ्य संबंधी फतेहपुर जनपद की बात करें तो शायद योगी सरकार, मोदी सरकार की बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे फतेहपुर जनपद को प्राप्त हुआ है कि आज हमारे अपना खुद का मेडिकल कॉलेज बन गया है, जो चालू भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। हमारे यहाँ फतेहपुर में खुद का हमारा मेडिकल कॉलेज हो गया है। अभी मेरा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जाना हुआ, जहाँ पर अभी भी लोगों का कहना है कि पानी की टंकियाँ बंद तो गई हैं, मगर उनका संचालन नहीं हुआ। तो ऐसी क्या वजह है? नहीं, जहाँ भी पानी की टंकियाँ बन गई हैं, और मेरी अपनी जानकारी, वहाँ पे पानी टंकियों में पानी भी चालू हो गया है, मोटरें भी चालू हो गई हैं, हर घर नल योजना के अंतर्गत घरों में नल भी पहुँच गया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई गांव बाकी है जहाँ पे ऐसी योजना के अंतर्गत काम ना हुआ हो। वहाँ हर जगह काम चालू है।
बात अगर चुनाव की जाए तो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। मानी सी बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो इस चुनाव के बारे में आपकी क्या सोच होगी, क्या एजेंडे होंगे, धर्म के आधार पे वोट होंगे या विकास के आधार पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति करती ही नहीं। हमने हमेशा विकास के आधार पर राजनीति किया है, विकास की बात किया है। आज क्या नाम है, जितनी भी योजनाएं हो, चाहे आपका उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना हो, चाहे क्या नाम है निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हो, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं पूछा कि आप किस धर्म के, किस जाति के हैं। जो आवश्यक है, जो भारत का नागरिक है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर राजनीति करती है, धर्म के आधार पर कभी नहीं करती। अन्न वितरण हो फ्री में, या महिलाओं के, वृद्धाओं के पेंशन हो, किसान निधि हो, ये तो एक चला रहा और एक थैले का प्रचार का माध्यम मोदी जी ने बनाया है, फ्री जो अनाज वितरण करके। तो इस पे क्या कहना है आपका? अगर उनको अफसोस हो रहा है कि भूखों का हम पेट भर रहे हैं, अगर उन्हें अफसोस हो रहा है कि जो परेशान है, जो अपना घर नहीं पाल पा रहे हैं, उनको हम अन्न दे रहे हैं, अगर उन्हें अफसोस हो रहा है कि जो गांव में गरीब तबका रह रहा है, अगर उसके घर में चूल्हे जल रहा है, उनको अफसोस हो रहा है, तो मुझे उनकी सोच पर अफसोस है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बहुत से गरीबों का पेट भरने का काम किया है, जो परेशान थे, जो कोरोना काल में अपनी नौकरी छोड़कर घर में पड़े थे। उनकी माँ से जाके पूछे, उनके बच्चों से पूछे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनका पेट भरने का काम किया है। जो बाहर से नौकरी छोड़कर अपने गांव में आके मजदूरी कर, जिनका पेट नहीं भर पा रहा था, ऐसे विपक्षी दलों को अगर उन पर अफसोस हो रहा है, तो मुझे उनकी बुद्धि पे भी अफसोस हो रहा है। 22 के चुनाव में कितनी सीटें लेके आने की आपकी सोच? 22 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने, इसमें कोई संशय नहीं है। और रही बात सीटों की, तो सीटें तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, सीटें हम पूरी लेकर आएंगे, क्योंकि जनता का समर्थन, जनता का स्नेह, जनता का प्रेम हमारे साथ है। और आशीर्वाद की जो कृपा हमारे ऊपर बरस रही, भारतीय जनता पार्टी पे योगी जी की सरकार पर बरस रही है, मोदी जी को बरस रही है। निश्चित रूप से आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ऐसी कोई महिला नहीं होगी जब महिलाएं बारिश के समय में जब पानी गिरता था, वो अपने घर के आंगन से पानी को बर्तन की मदद से बाहर निकालती थी। उनका पक्का घर है, जिसके क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, मोदी सरकार ने उनको पक्का घर दिया है। तो उनका तो आशीर्वाद हमारे साथ है ही। गरीबों, चाहे वो एम्बुलेंस की बात की जाए, चाहे वो हेल्प डेस्क की बात की जाए, तो ये बयान ज़रूर आते हैं कि सिर्फ नाम बदलने का काम किया योगी सरकार ने। क्योंकि शायद अगर ये महिलाएं सुरक्षित हैं, तो योगी सरकार में सुरक्षित हैं। अगर आप पिछली सपा सरकार की याद करें, तो यही नहीं है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था, अगर आप सब लोगों को याद हो, कि महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं, बेचारे युवा, इनसे गलतियाँ हो जाती हैं। अगर इनके पार्टी के मुखिया ऐसा बयान देते हैं कि जो लड़कियों के साथ रेप करते हैं, युवाओं के साथ गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये योगी सरकार है, ये बाबा जी की सरकार। ये कहती है अगर महिलाओं के साथ बलात्कार करोगे तो जेल है, इसके अलावा आप या तो ऊपर का, तीसरा कोई रास्ता नहीं। शहर जनपद की बात की, फतेहपुर जनपद और शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ शहर में सबसे ज़्यादा जटिल समस्या है, तो वो है सीवर लाइन की। और पिछली सरकार भी थी, तब भी ये समस्याएं जो कि थी, आपकी भी सरकार है, तो फिर आपकी सरकार आती है सत्ता पे, तो क्या पहल होगी इसके लिए? निश्चित रूप से सीवर लाइन के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा 2 बार यहाँ से प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया है दिल्ली में, और 2 बार वहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट ऐसे आ रहे हैं कि नगर पालिका में जो अध्यक्ष है वो हमारी पार्टी के नहीं है। उनके द्वारा बार बार उसमें ऐसा अड़ंगा लगा दिया जाता है कि नगर पालिका हमको ज़मीन नहीं दे पा रही है। नगर पालिका हमको ज़मीन दे दे। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार दोनों तैयार थी सीवर लाइन के लिए, और बहुत बड़े स्तर पे प्रोजेक्ट ऊपर तक गया, काम भी हुआ, लेकिन अंतोगत्वा नगर पालिका में हमारे प्रतिनिधि नहीं बैठे, समाजवादी पार्टी के बैठे हैं। उनके द्वारा अड़ंगा लगा देने का और हमें ज़मीन न देने का हमारा ये प्रोजेक्ट अधूरा है, लेकिन निश्चित रूप से दोबारा सरकार बनेगी, इसमें हम लोग फिर काम करेंगे।